पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोग को? फलों के कृषि हेतु उपयुक्त प्रदेश है, ठीक है ना, फलों के खेत, ठीक है ना, उपयुक्त प्रदेश है। तो पहला ऑप्शन क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है ना, विषुवत रेखीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। तो एक में सुनिए ध्यान से, ऑप्शन तीसरा और चौथा को सीधे क्या करेंगे आप? काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि बहुत ठंडा वाले स्थान होते हैं, यहाँ पर फल वल नहीं होंगे, यहाँ पर फल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अभी समझाऊंगा, कल टाइम से आ जाएगा, मैं टुंडा भी समझाऊंगा, हालांकि मैंने एक बार समझाया है टुंडा टैगा को, ठीक है ना। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये बताओ क्या सागर में फल होंगे? भूमध्य सागरीय और विषुवत रेखीय दोनों तो एक ही है ना। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, तो दोनों तो एक ही है ना, ध्यान रखना। सागर में नहीं होगा, कहाँ पर होगा? रेखीय प्रदेश में होगा। जो जो उस रेखा में प्रदेश आएंगे वहां पर क्या होगा? फल उगेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ठीक है ना। सड़क निर्माण से संबंधित योजना, हालांकि यूपी सरकार की योजना है, ठीक है ना। इस योजना का नाम जान लीजिएगा, कौन सा योजना है? लखनऊ प्लान, ठीक है ना, बी, ठीक है ना। ये कौन प्लान है भाई? लखनऊ प्लान है, ठीक है, लखनऊ प्लान है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा पा जाओ। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। किसमें? मध्य प्रदेश में। क्या बात है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वन अनुसंधान किस राज्य में भाई? कहाँ पर है वन अनुसंधान? देहरादून में। ध्यान रखना, देहरादून में, मध्य प्रदेश में है। एक चीज है, मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में, ठीक है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, ठीक है ना, बेतवा नदी पर है, ठीक है ना। यूपी और एमपी के बॉर्डर पर नदी है, कौन नदी? बेतवा नदी है, ठीक है ना, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, रिहंद नदी पे एक परियोजना है, रिहंद घाटी परियोजना, ठीक है ना, रिहंद घाटी परियोजना है ना, रिहंद नदी पर। यूपी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना, ठीक। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। आगे आते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद का चुनाव कैसे होता है भाई? अप्रत्यक्ष विधि। किस विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? किस विधि द्वारा? एकल संक्रमणीय पत्ती। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है कितना होता है? राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होती है? ध्यान से सुनो, यही में पूरा 10 दिन में ही सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 35 साल होती है राष्ट्रपति की, ठीक है ना। 5 लाख क्या होता है? वेतन होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं उसके पद से? महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 में। बहुत बढ़िया, अब बाकी हम जब आएगा तो आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति व महाभियोग कहाँ पर आरंभ? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर राष्ट्रपति आ गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति कहाँ गया? राष्ट्रपति व महाभियोग कहाँ आरंभ किया जा सकता है? कहाँ पर? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदन में से कोई में, और दोनों सदनों का संयुक्त सेशन में। कहाँ पर? तो ध्यान रखना लालो, संसद के किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग प्रस्ताव रखा जा सकता है, किसी भी सदन में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन, बात समझ में आ रही है आपको? चाहे लोकसभा में रखा जा सकता है, चाहे राज्यसभा में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा करती है और राज्यसभा करती है, और राज्य की विधान सभाएं करती हैं। क्या विधान परिषद चुनाव करती है? क्या नहीं करती। क्यों नहीं करती है भाई? क्योंकि हर राज्य में वो नहीं है। कितने राज्य में विधान परिषद? ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, पूरा कहानी खत्म होगी 10 दिन में, ध्यान रखना। 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। नेक्स्ट पर आते हैं सवाल। तो यहाँ पर क्या बोल, किसी भी सदन में हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन? सी, जो भी है 3। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति भाई? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। किसके प्रति? लोकसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? बताओ जरा, ध्यान रखना। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? मंत्रिपरिषद होती है। आपको पता है ना कि लोकसभा में जिसकी सीटें ज्यादा होती है उसी के देश में क्या होती है? सरकार होती है, ठीक है ना, सरकार होती है। तो ध्यान रखना, तो किसके लिए उत्तरदायी होगी सब? लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग आंसर दोगे उसका। चलिए मैं पढ़ देता हूं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन सुनिएगा आप ध्यान से, बच्चों को अपने बात बताने में आनंद आता है।
इससे बच्चों को अदाई कौशल परिमार्जित होता है और व्यक्ति के कौशल का विकास होता है। चौथा क्या है, विषय को बच्चों को अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान रखना, हमारा एनसीएफ कहता है, एनसीएफ आप लोग को नहीं पढ़ाया है ना, पढ़ाना भी नहीं है आपको, इसी टेट में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, इस एनसीएफ पढ़ाना भी नहीं है। सुना ध्यान से, दो बात ध्यान रखना। पहली बात, 1 से 5 तक की हम तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात ध्यान रखना, पर्यावरण जो पढ़ाया जाता है ना, क्लास 1 और 2 में पर्यावरण क्लासेज नहीं होती हैं। पर्यावरण कहाँ शुरू होता है, 3 से 5 में, ध्यान रखना, पर्यावरण 3 से 5 में शुरू होता है, 3 से 5 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया भाई, और दूसरा एनसीएफ में साफ साफ लिखा है, एनसीएफ अगर पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे आपको कि बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए कि अपने दैनिक जीवन को, मतलब पर्यावरण से अपने दैनिक जीवन को क्या कर सकें, जोड़ सकें, ऐसा उनको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण शिक्षण कार्य में एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की भूमिका निभाता है। अभिभावक की बात तो सही है, ठीक है ना, दार्शनिक की ये भी बात सही है, निर्देशक की, ये भी डायरेक्टर है ना, निर्देशक की ये भी बात सही है, लास्ट में कौन होगा भाई, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, नेक्स्ट वाला, ध्यान सवाल पढ़ना बस। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उसमें प्रदूषण का कारण क्या है, क्या कारण भाई, तेल का फैल जाना। ऐसी बात तो है नहीं, हर जगह तेल थोड़ा फैलेगा, हम लोग के नीचे से पेट्रोलियम निकल रहा है ऐसा जैसे, ठीक है ना। नगर पालिका द्वारा कूड़ा का विसर्जन, ये भी नहीं है, कितना नगर पालिका करेगी, लेकिन हाँ जब बृहत रूप में औद्योगिकरण होगा तब क्या होगा, वो वहां पर जल प्रदूषण तटीय क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहां पर, ओस्लो में, कहां पर, ऑप्शन नंबर बी ओस्लो, बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में, कहां पर, ओस्लो में, ध्यान रखिएगा, ओस्लो में। सबसे पहले अम्लीय वर्षा किस देश में हुई थी, सबसे पहले अम्लीय वर्षा किस देश में हुई थी, किस देश में भैया, किस देश में, स्वीडन में, किस देश में, स्वीडन में हुई थी। कहां पर हुई थी, स्वीडन में, ध्यान रखना, स्वीडन में हुई थी। और एक बात ध्यान रखना, एक बात और, अम्लीय वर्षा के लिए 2 गैस जिम्मेदार कौन कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं, सुनना ध्यान से, ह्यूमस देखे हो आप लोग, ह्यूमस नहीं देखे हो, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिएगा, सुनिए ह्यूमस क्या होता है, ध्यान रखना। बोल रहा है यहाँ पे एक वर्ड का नाम है कार्बनिक मतलब क्या, मतलब जो पहले जिंदा था अब नहीं है, जो जिंदा था अब नहीं है। पहले पत्तियां जिंदा हुआ करती थी, अब सड़ गल के, किसका उदाहरण कर ले, मिट्टी का, ठीक है ना। पहले गाय ने घास खाया, गाय ने चारा खाया, उसको किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। बाद में गोबर में, अब गोबर से किस रूप में होगा, खाद में। वैसी खाद को क्या बोलेंगे, जो जंतु से किसमें, सॉरी जो जीव से किसमें, जो जीव से कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। जैसे गोबर को, खाद को क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि गोबर किससे बना है, यही पेड़ पौधों खाने से जो जानवर खाए हैं वो ह्यूमस बना है, ठीक है ना। तो उसी को जो हम लोग गोबर खाद है ना, क्या ह्यूमस तो है वो, क्योंकि उस जंतु ने खाया, उसको क्या खाया, चारा ही खाया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यहां देखिएगा कहां गया भैया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है भैया, क्वेश्चन मैंने दिया तो है नहीं यहाँ पर, ध्यान रखना। तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है ना। जो गोबर खाद हो गए सब क्या है, ह्यूमस तो है। पत्ता गिरा, सड़ के मिट्टी में मिल गया, तो जो मिट्टी बना क्या, ह्यूमस है, ठीक है ना। ध्यान रखना, भारत के हर मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत के हर मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ध्यान रखना, ह्यूमस की। और मिट्टी में ध्यान रखना, NPK, ठीक है ना। ध्यान रखना, हर मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम जिसको पोटास बोलते हैं ना हम लोग, और क्या है, फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, इनमें अनुपात क्या होना चाहिए, 4:1 का। अगर ध्यान रखना, भारत के हर मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, साथ में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, साथ में पोटेशियम की कमी पाई जाती है।
ये पोटास की कमी नहीं पाई जाती है, नॉर्मल हर मिट्टी में मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना किसकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और पोटेशियम के भारत के हर मिट्टी में कमी पाई जाती है, हर मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है। और किस अनुपात में होना चाहिए, ठीक है ना, अगर अच्छी मिट्टी है तो वहां पर किस अनुपात में, 4 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आते हैं, निम्न में से किसी प्राकृतिक प्रदूषक कहेंगे, प्राकृतिक प्रदूषक किसको कहेंगे भाई, धुंध को, वायुमंडल नाइट्रोजन नहीं, इसको तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जंगल की आग, और इसमें तो ध्यान रखना जंगल की आग को हम क्या बोलेंगे, वो तो हिंदी वाला प्रश्न हो गया ना, हिंदी वाला प्रश्न हो गया, ठीक है ना। जंगल क्या, क्योंकि जंगल में जो आग लगती है हम तो लगाते नहीं है, वो प्राकृतिक विधियों तो लगती है। अब भयंकर क्या करती है, अब कुछ में तो आग ऐसे लग जाती है जो 6 साल भर तो उसी तरह जलता ही रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, वायु प्रदूषण के लाइकेन, लाइकेन का समांतर रंग कैसा होता है, नीला होता है, लेकिन जब जैसे वायु प्रदूषण होता है कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। मित्रों ध्यान रखना, वायु प्रदूषण का जल सूचक किसे कहेंगे, लाइकेन को कहेंगे, वायु प्रदूषण। और सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण गैस कौन है, सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण की गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, उसको कौन सा खूनी गैस बोलते हैं ना, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, खूनी गैस या दम घोटू गैस कहते हैं इसको, ठीक है ना, दम घोटू गैस या खूनी गैस। नेक्स्ट पर आते हैं भैया, किसका, नहीं उसका जंगल की आग वाला। आगे आते हैं, एक तालाब पारेतंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं, क्या होते हैं भाई, आप लोग बताओगे इसका क्या, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, किसमें होते हैं भाई, प्रथम श्रेणी के होते हैं कि द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ध्यान रखना, किसमें होते हैं भाई, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। मेढक जो होता है क्या, मेढक भी टिड्डा को खा जाता है, पता आप लोग को, टिड्डा को खा जाता, टिड्डा प्रथम का हुआ, अब मेढक उसको खाएगा तो टिड्डा को, तो मेढक कौन सा हो जाएगा, द्वितीय का हो जाएगा, ध्यान रखना। बड़ी मछलियां जो होती हैं छोटी मछलियों को खा जाती हैं। आप देखिएगा प्रदूषण 2 प्रकार से होता है, अभी ना पढ़ा ना हमने, एक प्राकृतिक प्रदूषण था जिसको हम जंगल की आग अभी कहा था, एक मानवीय प्रदूषण होता है। तो मानवीय प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, ये सवाल, अगला सवाल है आपका, लिखना सवाल देखिएगा, अगला सवाल, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं, ध्यान रखना, उसका स्पेशल नाम होगा तभी तो दिया है यहाँ पर, ध्यान रखना, उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको, देखना, परजैविक, प्रतिजैविक, होमेलिन, एंजेलिसिक, यार कैसे कैसे इंग्लिश वाला नाम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा, ये C वाला, ठीक है ना, ह्यूमन, जो भी है आप रख लो यार, हम लोग भोजपुरी बोलने वाले कहाँ से हिंदी बोल पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है ना, ह्यूमेलिन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, सिमलीपाल गहीर माता, सिमलीपाल गहीर माता भीतर कड़िका, सिमलीपाल गहीर माता भीतर कड़िका कहाँ पर है, अरे कहाँ पर, मार के दांत तोड़ देंगे, उड़ीसा में है, ठीक है ना। सिमलीपाल, भीतर कड़िका और गहीर माता पढ़ाएं, अभ्यारण्य तुम लोग को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। सिमलीपाल किस लिए फेमस है भाई, यहाँ पर बहुत सारे हाथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। सिमलीपाल किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाथियाँ का प्रजाति, यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाई जाती है क्या, थाईलैंड में, यहाँ पर हाथियों का अधिकता पाई जाती है, यहाँ पर सिमलीपाल में, ठीक है ना। सुमलीपाल में वहाँ उड़ीसा में एक नदी बहती है, कौन नदी, महानदी जो मैदान बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्कल का मैदान, क्या बोलते हैं, उत्कल का मैदान। वो ददली क्षेत्र, वो भी उसमें भी कुछ है, ठीक है ना, इसी क्षेत्र में सब आता है, ददली क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। आप देखिएगा सिमलीपाल, भीतर कड़िका और गहीर माता, सिमलीपाल, भीतर कड़िका, भीतर कड़िका में एक कछुओं के लिए फेमस है, किसके लिए, यहाँ पर हाथी, कछुए, और यहाँ पर सिमलीपाल गहीर माता, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी कछुआ है, मगरमच्छ है। देखिए उड़ीसा कहाँ पर लगा, देखिए उड़ीसा कहाँ पर लगा है, यहाँ पर उड़ीसा पे है ना, समुद्र से आकर यहाँ पे चले आते हैं, समुद्र से निकलकर यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है ना, इस अभ्यारण्य में, ठीक है ना। तो भीतर कड़िका गहीर माता यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, चलिए, हाँ गहीर माता है, देखिएगा गहीर माता कछुआ के लिए, और ए था हाथियों के लिए, एक कछुआ के लिए,
नहीं देखिए, ये नीचे नीचे ना कछुआ के लिए है, ठीक है ना, स्पेशली इसमें कछुआ ज़्यादा मिलते हैं भीतर कड़िका में, कछुआ वछुआ लोग होते हैं, हालांकि दोनों में मिलते हैं, कछुआ में रहता है, ठीक है ना, कछुआ अजगर ये सब जो नहीं क्या बोलते हैं भाई वो मगरमच्छ, अगर नहीं मगरमच्छ, ठीक है, तो इसमें निकल कर डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं सब अभ्यारण्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पिरेरी घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा एक मिनट रुक जाना, यूपी में 2 अभ्यारण्य है, कौन कौन? चंद्रप्रभा चंदौली में, या कहीं की बनारस में मिलेगा, ठीक है ना, चंद्रप्रभा चंदौली में, ठीक है ना, और लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में 4 कौन कौन? ए राजा जी, ठीक है ना, फूलों की घाटी, ठीक है ना, और कौन है भैया? नंदा देवी, और कौन है? एक और है ना बड़ा फेमस है, जिम कार्बेट जानना। 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार में 2 है, एक वाल्मीकि है, एक कौन है भैया? उदयपुर। वाल्मीकि और उदयपुर बिहार में, ठीक है ना, पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान रखना, बार बार मैं इसी चर्चा करूंगा, खत्म हो जाएगा कुछ समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया, पिरेरी घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? सुनना ध्यान से, ये बताया नहीं हो, सुनना ध्यान से। पिरेरी घास के मैदान सुनना भैया, पिरेरी घास के मैदान ध्यान रखना। ये हम क्या कर लेते हैं, इस मैप को उठा लेते हैं, कहाँ उस बनाए हम, ठीक है, ये मैप को हम उठा लेते हैं, ठीक है, मैप उठाते हैं मित्रों। कुछ मैं ऐसे खींच लेता हूं जल्दी, ठीक है, ऐसे जल्दी से, क्योंकि 7-8 में बता देता हूं कहाँ कहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये नीचे एक न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए भारत है, और ये आपका एशिया महाद्वीप, यूरेशिया दोनों मिलाकर, ठीक है ना, एशिया यूरोप दोनों बना लेते हैं, हाँ एशिया यूरोप बना लेते हैं, पूरा विश्व बता देते हैं, 7-8 हैं, ठीक है आपके। अब मैं खींच लेता हूँ लाइन, यहाँ से, यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर श्रीलंका बसा है ना, ठीक है ना, यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर बीचों बीच जाएगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, और फिर तो यहाँ पर घुमा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है यार, स्याही खत्म हो जा रही है बार बार इसकी। अब सुनना ध्यान से मित्रों, 8-10 पढ़ेंगे घास के मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट घास के मैदान। सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ शुरू करेंगे? ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे मित्रों, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब सुना ध्यान से, आप लोग को पढ़ाया था, अगर याद होगा आप लोग को, तो ये पढ़ाया था आप लोग को याद होगा, सुनिए ध्यान से, देखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय क्या है? उष्णकटिबंधीय, ये शीतोष्ण, यहाँ पर उष्मा भी होगा, अब बताऊंगा नहीं क्यों होगा, मैं बता चुका हूँ 2 बार, ठीक है ना, यहाँ पर उष्मा भी होगा और गर्मी भी होगी, ठंडी में दोनों होगी, इसलिए गर्मी होगी तो उष्ण और ठंडी होगी तो शीत, तो शीतोष्ण, ठीक है ना, नीचे भी शीतोष्ण होगा, ऊपर भी शीतोष्ण, नहीं तो शीतोष्ण, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मकर रेखा के नीचे भी क्या होगा? शीतोष्ण, और ऊपर भी क्या होगा? कर्क रेखा के ऊपर भी शीतोष्ण, कर्क रेखा के ऊपर भी शीतोष्ण, मकर रेखा के नीचे भी शीतोष्ण, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये 0 डिग्री है, यहाँ मान लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं 23.5 डिग्री, इसको हम बोलेंगे क्या? मकर रेखा, उत्तरी वाले को, और दूसरी वाले को सॉरी, यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा, कौन है? भूमध्य रेखा। अब सुना ध्यान से, एक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर घास पाई जाती है, कौन घास? ऑस्ट्रेलिया। आंसू गिरेगा कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा ना, तो आंसू गिरेगा तो नीचे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाउन। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में गिरेगा डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान कौन है? डाउन्स। ये पिछली बार साथ पूछा भी था, ठीक है ना, डाउन्स। अच्छा पूछूंगा, ये उष्ण घास का मैदान है कि शीतोष्ण घास का मैदान है? बताइए जरा, शीतोष्ण है, क्योंकि 23.5 डिग्री के नीचे है, और 23.5 डिग्री के ऊपर भी हो तो कौन होगा? शीतोष्ण ही होगा, डाटा। तो यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर न्यूजीलैंड है, कौन है? न्यूजीलैंड। अब आंसू बहेगा तो कोई चुप कराने के लिए चाहिए ना, चॉकलेट देगा क्या? एक कैंटाबेरी चॉकलेट भी होता है ना, कोई कैंटाबेरी कुछ होता है, कुछ भी होता होगा ना। न्यूजीलैंड में कौन से घास का मैदान? कैंटाबेरी, चॉकलेट दी जाएगा, आंसू बहेगा तो कैंटाबेरी, ठीक है ना, कैंटाबेरी। तो न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान? कैंटाबेरी, ठीक है ना। अब सुना ध्यान से मित्रों, अब यहां पर कौन? अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका में घास के मैदान को बोलेंगे क्या? वेल्ड। क्या बोलेंगे लालो?
वेल्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अफ्रीका में देखिएगा जो शीतोष्ण घास का मैदान है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आएगा उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पर कौन अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका ना, इसमें कौन, इसको प्रेरी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ देखना कंपास होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंपास नहीं पंपास होता है, पंपास होगा, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना यहीं पर ना है कि कहाँ पर है, अर्जेंटीना यहीं ना, अर्जेंटीना है पंपास होगा, ध्यान रखना, पंपास, ध्यान रखना। अच्छा बताओ ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, कौन जोड़ रहा है दोनों के बीच में, साउथ अफ्रीका महाद्वीप, ये महाद्वीप और ये महाद्वीप दोनों कौन ऐड कर रहा है, अफ्रीका महाद्वीप। जो वेल्ड आप लोग जो वेल्डिंग होते हैं क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं ना, वेल्डिंग होते हैं जोड़ते हैं ना, तो अफ्रीका महाद्वीप क्या कर रहा है, वेल्ड कर रहा है दोनों को, तो वेल्ड महाद्वीप। अब पंपास, अब बताओ पंपास कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में कौन घास का मैदान, पंपास। अब अमेरिका में भी कहाँ पर, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, बताओ। मैं कल से मेरा चेस्ट काफ़ी भारी महसूस हो रहा है, धड़कनें बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अगर किसी की धड़कनें बढ़ेगी तो अर्जेंट होगा कि नहीं होगा, उसका दिल पंप पंप करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अर्जेंटीना में कौन घास का मैदान, पंपास, ठीक है ना, पंपास, पंपास होगा, ठीक है ना मित्रों, पंपास। अब देखना यहाँ पर कौन घास का मैदान है, यहाँ पर प्रेरीज, कौन, प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में कौन, प्रेरी, कौन, प्रेरी, प्रेरी पाया जाएगा कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ देखना यहाँ पर एक स्थान, क्या नाम है भैया, यूक्रेन, क्या नाम है, यूक्रेन है शायद नाम है, ये ध्यान नहीं आ रहा हूँ, स्टेपीज है, देखना यहाँ पे यूरोप और एशिया स्टेपीज है, यहाँ पे स्टेपीज है, स्टेपीज, ठीक है ना। और यहाँ पे एक देश मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे घास का मैदान और पुस्टोज, क्या नाम है, पुस्टोज, पुस्टोज, पुस्टोज घास का मैदान, क्या नाम है उसका, पुस्टोज। ध्यान रखना ये सब शीतोष्ण घास का मैदान है, और नीचे वाले भी कौन सा घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान। जल्दी से खत्म करते हैं यार इसको, ठीक है ना। यहाँ देखना अब बाकी बीच में आएगा ना, बाकी बीच में देखिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, तो जितना भी उष्णकटिबंधीय होगा उसको क्या बोलेंगे, सवाना, क्या बोलेंगे, सवाना, सवाना। अफ्रीका में कौन घास का मैदान, कौन, सवाना। इस बीच में कौन आएगा, सवाना। यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर कौन है, श्रीलंका है, यहाँ पर भी कौन, सवाना, यहाँ पर भी क्या, सवाना, सबको आना, ठीक है ना, कौन आएगा भाई, सवाना। अब लेकिन कुछ मूर्ख देश हैं विद्यार्थियों का बोझ बढ़ाने के लिए कहा कि नहीं हम अपना नाम सवाना नहीं रखेंगे, ठीक है ना, हम अपना नाम दूसरा रखेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, शायद ब्राज़ील है क्या, ब्राज़ील तो यहीं पर, ब्राज़ील यहीं पर। यहाँ पे एक देश है, यहाँ देखना यहाँ पे जो घास का मैदान है यहाँ पर पाया जाता है, इसका नाम है कंपोज, क्या नाम है, कंपोज, कंपोज, ठीक है। यहाँ पर घास का मैदान है। अब देखना यहाँ पर ब्राज़ील में एक शहर है, यहाँ पर वेनेजुएला, यहाँ पर क्या है, एक शहर है वेनेजुएला, यहाँ पे घास का मैदान क्या है, लानोस, क्या नाम है, लानोस, लानोस, लानोस। अगर पूछूंगा ये कैसा मैदान है क्या बताओगे, उष्णकटिबंधीय मैदान है ना, ये उष्णकटिबंधीय, और नीचे वाला शीतोष्ण, ऊपर वाला शीतोष्ण, ठीक है ना। अब श्रीलंका, अब इतना हो गया ना आपका, श्रीलंका वाला कहा कि ठीक है हम भी अपना नाम रखेंगे, हम भी अपना नाम रखेंगे, तो उसके दिमाग में नाम कोई सूझ नहीं रहा था, इसलिए कहा कुछ ऐसा नाम रखते मजा आ जाए पढ़ने में, ठीक है ना। तो नाम रखा क्या, पटाना, क्या नाम रखा, पटाना। खत्म, आगे आते हैं, हो गया ना सातों, 1 2 3 4 5 6, ठीक, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भाई, समय खत्म करते हैं यार, 60 क्वेश्चन है, कैसे खत्म होगा। आगे बढ़ जाएं, हटा दें इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो मित्रों सुनो ध्यान से यार, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे बताओ, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी प्रेरी, कुछ मिल रहा है, मैच कर रहा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, प्रेरी, ठीक है ना। ब्लू बेबीज नामक सिंड्रोम, नाइट्रेट, ठीक है ना। और अगर पारा का दिखता हो जाए तो पानी में मीनी माता, मीना माता, ठीक है ना, मीना माता पानी का दिखता हो जाए तो मीना माता हो जाए, अगर कैडमियम का दिखता हो जाए तो इटाई, इटाई, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया ब्लू बेबी सिंड्रोम, अधिकता होगा तो क्या होगा, किसके दिखता है, नाइट्रेट के दिखता है, ठीक है ना। समझ में आई बात आप लोग को। अच्छा बताइए जल का सूचक किसे कहा जाता है, जल का सूचक, अरे उसको नहीं, वो तो कहीं कहीं मिलती है ना, मैंने क्या लिखवाया था प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण में, इकोलाई बताया था क्या आप लोग को, इकोलाई और कोलिफॉर्म,
जैव प्रदूषण का जैव सूचक कहा जाता है। जैव सूचक एक रासायनिक सूचक भी होता है, या जो भी हो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। बीओडी क्या होता है, ये भी बताया था मैंने, बीओडी बताया था। बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, नदियों के प्रदूषण का क्या होता है, मापक होता है। नदियों के प्रदूषण का मापक कौन होता है, बीओडी। ध्यान रखना, जिस तरह नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, कैडमियम की अधिकता हो जाती है क्या हो जाता है, इटाई उटाई जाता है, पारा की अधिकता होगी तो मिनी माता। उसी तरह जब फास्फोरस की अधिकता होती है ना, तो उसमें जो पानी में ना छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पौधे। उसी में एक पौधा है, कौन, उसी में से एक पौधा, उसका नाम है जलकुंभी। उसी में से एक पौधा क्या है, जलकुंभी। और जलकुंभी इतना खतरनाक पौधा है ना, इतना खतरनाक पौधा है ना कि पूरा देखिए ये क्या करता है, बायो ऑक्सीजन डिमांड। मैं समझाता हूं, जलकुंभी इतना खतरनाक पौधा है ना कि ये पूरा पानी का 30 से 40% ऑक्सीजन अकेला सोख लेता है। अब बताओ, इस कमरे का पूरा ऑक्सीजन मैं सोख लूंगा तो आप घुट के मर ना जाओगे, मर ना होगे। तो बाकी जीव क्या करते हैं, मरने लगते हैं उसमें पानी से घुट घुट के, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसीलिए इसलिए भारत का जो जलकुंभी है भारत का प्रोडक्ट नहीं है। कहाँ से आया था, अमेरिका से आया था। सोचा, भारत ने सोचा कि फूल है, लाके लगाया बंगाल में। अब बंगाल का आतंक कहा जाता है इसीलिए इसको, ठीक है ना। किसको, जलकुंभी को, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या है, नदियों के प्रदूषण के मापक का सूचक कौन है, बायो ऑक्सीजन डिमांड। कहीं के बीओडी अगर 10 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी में सिर्फ 10 दिन का ऑक्सीजन बचा, ठीक है ना। क्यों नदियों में प्रदूषण फैलता है, क्योंकि हमने, आपको पता है क्यों प्रदूषण फैलता है, बताने वाले बताइए नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि औद्योगिकरण निकलते हैं, मलबा उसमें फेंक देते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है कौन, बरगद है। और राजकीय वृक्ष कौन है, हमारा राजकीय वृक्ष, ये बताओ, बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद है, ठीक है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, राष्ट्रीय वृक्ष, उसका राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष अशोक, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे, दूध उत्पादन से। और अनाज उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है, अनाज उत्पादन से हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति, ठीक है ना। और लाल क्रांति का संबंध किससे है, और अंडा क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति, हाँ, अंडा उत्पादन का संबंध किससे है, रजत क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन हैं। हाँ, फिर बीओडी आ गया भैया, बायो ऑक्सीजन डिमांड आ गया। बीओडी क्या करता है, नदियों के प्रदूषण के मापक का सूचक है, ठीक है ना। स्वच्छ जल का बीओडी कितने पीपीएम से कम होता है, 5 पीपीएम से। ध्यान रखना, अगर 5 पीपीएम से ज्यादा हो गया तो समझिए नदियां क्या हो गई, प्रदूषित होना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, शायद बताया था मैंने, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, हाथी परियोजना, ध्यान रखना 1992 में, ठीक है ना। हाथी जो उनका सूंड है ना, सूंड, उनके लिए लोग अक्सर उसका शिकार कर रहे थे और उसकी मात्रा दिन के प्रतिदिन क्या हो रही थी, घट रही थी। उसको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। आगे आते हैं भाई, निम्न में बीओडी हो गया ना। अच्छा, फिर बीओडी आ गया भैया। अच्छा, यहाँ पे आ गया, ओजोन परत तो पृथ्वी पर आने से रोकती है, किसको रोकती है, परावैंगनी। परावैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट वे सबसे खतरनाक होती है, अगर हमारे शरीर पर जाए तो हमको लौटा दे तुरंत। ए सबसे खतरनाक होती है, अब बी क्योंकि खतरनाक होती है लेकिन हमारी जो परत होती है उसको सोख लेती है, ठीक है ना, सोख लेती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट बी भी खतरनाक होती है, अगर 10% की मोटाई घटी तो 5% अल्ट्रावायलेट बी किरणें पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएंगी। अगर 20% मोटाई घटी तो 10% आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट सी हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, हमारे लिए फायदेमंद होती है क्योंकि उसी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। निम्न में जल की बीओडी को बढ़ाता है, बीओडी बाई ऑक्सीजन डिमांड कौन बढ़ाएगा भैया, बढ़ेगा तो प्रदूषण होगा। कौन भैया, बीओडी कौन बढ़ाएगा, शैवाल बढ़ाएगा, नहीं शैवाल तो पौधा वो नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना। मिट्टी, सुनिए ध्यान से, पहले प्रश्न ऑप्शन देखिए ध्यान से। शर्करा मिल के अपशिष्ट, शर्करा मिल है, मिल, शर्करा मिल के अपशिष्ट, जब शर्करा मिल का अपशिष्ट जाकर फेंकोगे नदियों में तो उसकी गंदगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो गंदगी बढ़ेगी तो नदियों का प्रदूषण बढ़ेगा, अब प्रदूषण बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़
पौधे व पेड़ का खाना, पौधे व पेड़ का खाना तैयार, हाँ पेड़ पौधे होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, लौंग के किस भाग से प्राप्त होता है? तो मैंने बताया था आप लोग को, पुष्प कलिका से, ठीक है ना, पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। मैंने बताया था आप लोग को जब पुष्प पढ़ा रहा था उसमें थे, ठीक है ना, लिखवाया भी था बकायदा, ठीक है ना। लौंग किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है लालो? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अरे प्रकाश संश्लेषण कहलाता है अंग्रेजी में, तुम लोग तैयार रहे हो, टुकु देख रहे हो, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? टाइफाइड, कलरा, मलेरिया, जुकाम, जुकाम है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। अब पूछूंगा अल्पाइन नामक वनस्पति कहां पाई जाती है? अब मारेंगे जो ना बताएगा हमको। अल्पाइन, अल्पाइन पर्वतीय वन को किस नाम से जाना जाता है? शंकुधारी, कोड़ी वन या फिर अल्पाइन वन? सुना ध्यान से, ध्यान रखना। अल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ठंडे स्थान में पाई जाती है ना, पहले ठंडे स्थान में, मैंने बताया था पर्वतीय वन में। अब पर्वतीय वन को ही क्या बोला जाता है? अल्पाइन वन बोला जाता है। शंकुधारी वन, कोड़ी वन, मैंने वन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब बताओ मुझे, ठंडा नामक स्थान, बहुत ठंडे स्थान पाई जाती है। अब ठंडा आप कहाँ पर है? टुंड्रा में ठंडा पड़ता है ना। टाइगा होता तो सोचते भी टुंड्रा डायरेक्ट मार के निकलो यहाँ से, टुंड्रा ही होना चाहिए इसमें, ठीक है, टुंड्रा। कंपोज घास, क्या भैया कंपोज कहाँ गया? कंपोज घास, कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? बताओ भाई, आप बताओ, दिमाग लगाओ। इस 20 वाला क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कंपोज उष्णकटिबंधीय में आता है, ठीक है ना। कुंजवन कहाँ वितरित है? इस टॉपिक को मैं कल पढ़ाऊंगा, कुंजवन वाले, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है छूट गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ध्यान रख लो अभी, कहाँ पर है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। एक्चुअली बायोम का हिस्सा है, बायोम टॉपिक का हिस्सा है क्या? कुंजवन, ठीक है ना, कुंजवन। मैं इसको कल डिस्कस करूँगा, आऊँगा 11:45 पर बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय बड़ा कम है, 10 मिनट बचा है, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, कौन होता है? कौन होता है भाई? जलीय प्रवाह, ज्वार, जीवाश्म ईंधन, सौरिक विकिरण। अरे उत्पादकता कौन प्रभावित करेगा यार? जब धूप नहीं निकले खाना बनेगा तब उत्पादक। अरे जरा सोचो यार, अगर उत्पादकता को कौन प्रभावित करेगा? अगर सूर्य ना निकले तो उत्पादन कब होगा? जब सूर्य उगेगा। यानी सौरिक विकिरण सीधे रूप से प्रभावित करेगा, सौरिक विकिरण। सभी लोग ऐसे। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में भैया, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर लाल हिरण पाए हैं, यहाँ पर क्या है? लाल, जिसको बोलते हैं मृग हिरण, क्या बोलते हैं भाई? वो नागपुर है, ठीक है ना। दाचीग्राम, दाचीगाम भैया रखना, लाल हिरण, ठीक है ना। लाल हिरण कहाँ पे है? इसी में। इसी को क्या नाम बोला? एक सुमित ने सवाल पूछा था, क्या सुमित पूछे थे सवाल? हिरण के बारे में पूछे थे, तो जानना यही दाचीग्राम में पाया जाता है। कहाँ पर है? कश्मीर में, ठीक है, दाचीग्राम। अगला से लेते हैं चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव वाराणसी, उत्तर प्रदेश किस जिले में है? वाराणसी में। चंदौली नहीं दिया ना, चंदौली। चिपकू आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? जम्मू कश्मीर से, चमोली से, देहरादून से, नैनीताल से। कहाँ से? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? फसलों को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुँचाता है? अरे कौन पहुँचाता है? चूहा। भारत में हरी क्रांति का श्री गणेश किस वर्ष हुआ था? हालांकि यहाँ पर 70 दिया है, 70 ही मानोगे, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? 67-68 होता है, ठीक है ना। 67-68 क्या हरित क्रांति की शुरुआत है, ठीक है। अब कौन जनक कहा जाते हैं भाई? इसके जनक कौन है इसके? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व वैश्विक स्तर पर नॉर्मल बोल रहा है, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? जब वायुमंडल में क्या हो? नमी हो। वायुमंडल में जब नमी होती क्या होती है? हाँ, देखिए, जब वायुमंडल में वायुदाब रख के क्या करेगा? जब वायुमंडल में नमी नहीं हो, ठीक है ना, वायुमंडल में नमी नहीं हो, जो उमस होती है ना भयंकर वाली, नमी होती है तभी तो बरसात होती है। वायुदाब होकर क्या करेगा आपका, ठीक है। हाँ, वायुमंडलीय आर्द्रता, वही मैंने, वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। नमी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता ना होता है। अगला ले लो भैया, भारत को कितने कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है? ध्यान रखना, कृषि जलवायु कटिबंध देखा जाए तो दिया बांटा गया 15 में। अगर मिट्टियों की बात करें तो भारत जो संस्थान ICR है,
ICAR है उसको 8 भागों में बांटा है, ठीक है ना। और कृषि जो कटवाई कृषि जलवायु कटिबंध कितने भागों में बांटा है? 15 भागों में, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और देख लो। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होता है किससे? जाना ना, खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है ना, खरगोश से प्राप्त होता है, अच्छी बात है। और सर्वाधिक ऊन का निर्यातक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊन का निर्यातक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन राइस कल के टॉपिक जो पढ़ाया था, गोल्डन राइस किस विटामिन में होता है? कौन? अरे विटामिन ए। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में, ठीक है ना, समताप मंडल में। आप 2 सवाल और रख लेते हैं। वह रेखा जो अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है। तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी कौन रेखा है? मकर रेखा। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोपोलॉजी। सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 86। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ भाई? कब लागू हुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? हाँ, तो कई चीजें हुई थी। पहला आंदोलन भी स्टॉकहोम में आया था उसी में, ठीक है ना। अब 1980 में एक लागू होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। वन्य संरक्षण अधिनियम कब? 1900। तो 3 है, ध्यान रखना, 72, 80, 86, ठीक है ना। अब एक सवाल और रख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख। देश में बात करेंगे राष्ट्रपति, राज्य में बात करेंगे राज्यपाल, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। ये बताओ, श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? कौन दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से कौन दर्रा जोड़ता है? जो जिला दर्रा, उसी दर्रे में कौन है? जवाहर सुरंग है। अब भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है ना। आगे आते, खत्म करते हैं। सरोजिनी नायडू किस, अब जानते हो आप लोग, किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। बचा ये कितना है यार? देखिएगा, 3 क्वेश्चन तो आपका क्या है उसमें? 3 क्वेश्चन तो आपका ये है, 3 क्वेश्चन तो आपका बुद्धि वाला है, सोच कर देना है। 1-2 क्वेश्चन जो चुनाव पहली बार कब हुए? तो 1952 में, ठीक है ना, दिया है आपने यहाँ पर। भारतीय संविधान के अंदर प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए थे। बाकी तो आप लोग को कर सकते हो, कॉमन सेंस की कहानी है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो आपका खत्म होता है। आंसर शीट आप पता नहीं कहाँ से निकाले थे, क्वेश्चन वो भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैथ का भी शुरू कर